देखो 2026 के अंदर क्या क्या गिनौनी चीजें हुई है तुझको पता है ऑलरेडी। इंटरनेट पे पर्सनैलिटी दिखाई जाती है एंड बैक एंड में उनकी रियलिटी में पर्सनैलिटी कैसे होती है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। एंड सबसे बड़ा मैटर यहीं पर आ जाता है कि उसकी एज 17 ईयर निकलती है। ये बंदी क्या करना चाह रही है? गली गली में फुटबॉल खेलते हैं, आप लोग भी खेलते हैं ना। एंड कहा जाए इसको देख के अंदर से खून भी खौलता है, अंदर से कहीं पे मजा भी आता है, कहीं पर ट्रेलर और रिव्यूज को देख के ऐसा भी लगता है कि भाई क्या जरूरत है सब चीजों की। फर्स्ट ऑफ स्टार्टिंग विद स्ट्रेंजर थिंग्स, भाई इसकी एंडिंग हो गई, भाई इसकी एंडिंग हो गई, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है। लाइक ऑनेस्टली बात लेके चले तो भाई ये बहुत ही पुराना शो है, बहुत ही पुराने टाइम से चलता हुआ आ रहा है। लेकिन बात लेके चले इस शो को मैंने इसी साल के अंदर कंप्लीट करा एंड मैं इस शो से इतना ज्यादा अटैच हो गया इसी साल के अंदर, इतना ज्यादा अटैच कि ऐसा लग रहा है कि भाई सालों का रिश्ता है भाई सबसे। एंड जब वो एंड हुआ तो काइंड ऑफ दुख तो लगा ही। एंड अगर वो अच्छी तरीके से एंड होता ना तो मुझे ज्यादा दुख लगता, ज्यादा अंदर से इमोशंस फिगर आउट होते, बट उसकी एंडिंग काइंड ऑफ नॉट सेटिस्फाइंग मुझे लगी। मुझे जो ओवरऑल चीज उसके अंदर लगी कि भाई बस भसड़ डाल दी गई है एंड वैकना मर गया, काइंड ऑफ चीजें नॉट गुड, नॉट टू गुड। कि भाई जिसने अभी भी सीरीज चालू की होगी उसको सब कुछ ब्रिलियंट लगा होगा, बट जिसने वेट किया है भाई इतने सालों तक उसको एंडिंग पसंद नहीं आई। एंड उसके बाद टॉक्सिक का टीजर आती है, हम लोग को लगता है भाई सब चीजें क्यों डाल दी गई है, इसकी जरूरत नहीं थी। तुम लोग दोबारा से सीक्वल नहीं बना रहे हो KGF 3 का, जो तुम लोगों को लगी कि भाई वही चीजें दोबारा उठाकर डाल देते, वही मेन मसाला डाल देंगे एंड सब कुछ चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। एंड ग्लिम्स के जरिए मैं ये भी जज नहीं करना चाहता कि भाई यश भाई ये सब चीजें कर रहे हैं, दोबारा से दोहरा रहे अपने वही पुरानी वाली चीजें। बस मैं कहना चाहता हूँ कि भाई वो की ऐड बनाई कोई भी जरूरत नहीं थी, जो इसके अंदर बना दिया है काइंड ऑफ वो चीजें इतनी ज्यादा क्रिंज है ना कि यश का सपोर्टर तो कहेंगे भाई बहुत ही ज्यादा एकदम ब्रिलियंट लेवल की चीजें बना दी। बट अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू द इंटरनेट, अकॉर्डिंग टू द ट्रोलिंग, मैं उनके साथ हूँ कि भाई दैट्स नॉट टू गुड। जैसे मैंने टॉक्सिक से थोड़ा बहुत उभरा ना, उसके बाद मैंने देख ली राजा साहब। राजा साहब देखते मेरे को लगा कि भाई ये पिक्चर क्यों देखी मैंने, एंड देखी तो देखी इतना ज्यादा अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, काइंड ऑफ मैं फीलिंग एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा हूँ कि भाई तुमने मूवी बनाई है, तुमने क्या बनाया है, तुमने क्या बना है, तुमने पता नहीं क्या बना दिया भाई, तुमने क्या बना दिया। इसको मूवी कहना ही बुरा है। जो टीजर ट्रेलर के अंदर चीजें डाली गई हैं वो मूवी के अंदर है ही नहीं। मैं सोच रहा था वो राजा साहब का एक अलग सा लुक आएगा, वो एकदम सिगार फूकते हुए, भाई पूरी मूवी के अंदर वो है ही नहीं। एंडिंग उसकी पता नहीं क्या है, जोड़ा कहां से कहां तक गया कुछ नहीं पता है, बस एट द एंड सब कुछ चीजें ठीक हो जा रही है। वो हीरोइन वाला एंगल क्या था, वो सब चीजें क्या थी भाई राजा साहब के अंदर, मैं उबार नहीं पाया लिटरली बोलूं तो उस सब चीजों से। बट काइंड ऑफ मूवी मेरे को अच्छी लगी, मतलब क्रिंज लेवल देख के बहुत ज्यादा अच्छी लगी मुझे। एंड उसके बाद मैं थोड़ा सा सीरियस होना चाहूंगा भाई कार्तिक आर्यन के इशू पे, ही इज डेटिंग द माइनर गर्ल, बहुत ज्यादा एट द एंड चीजें हुई एंड इसके बारे में मैंने खुल के बात कर रखा है इस पे। अगर ये 1% भी सही है तो भाई सोचने वाली बात तो है कि भाई कार्तिक आर्यन कर क्या रहा है। एंड उसके बाद मीम्स बहुत ज्यादा सर्कुलेट होने लगे, भाई रणवीर लालाबादी क्या पूछ रहा है, वो अलग एक थॉट आ जाता है। बच्चे चाहिए आपको? हाँ बच्चे चाहिए? शादी करके या शादी के बिना? जनरल क्वेश्चन है, जैसा आंसर देना दे दो। बच्चे क्या उल्टी सीधी चीजें चल रही है, क्योंकि जहां पर भी तुम लोग समझ रहे हो भाई तुम माइनर को डेट कर रहे हो, ये सब चीजें कर रहे हो, तो आई थिंक बहुत ज्यादा बेकार चीजें होने लगती है। एंड बहुत लोग इसके बारे में कहेंगे कि भाई ये नेगेटिव PR है एंड कार्तिक के खिलाफ ये सब चीजें चलाई जा रही है। आई थिंक मेरे हिसाब से नहीं है भाई, कोई ऐसा पागल नहीं होगा कि भाई कोई लड़की की फेक ID बनाएगा एंड 2-3 साल से उसमें पोस्ट करेगा, उसकी स्कूल कॉलेज लाइफ पोस्ट करेगा एंड उसके बाद जाके वो कंट्रोवर्सी करेगा। आई डोंट थिंक सो। एंड जितना देखने में लगता है ये सब चीजें रियल थी, कहीं से भी फेक नजर नहीं आती। एंड जैसे हम लोग कार्तिक आर्यन के डेटिंग वाले सिनेरियो से हटते हैं, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं भाई करण औजला पे। एंड करण औजला चीट कर रहा है अपनी बीवी पे, ऐसे सब सिनेरियो निकल के आते हैं। बट उसका पॉइंट भी समझ में आया सामने से कि भाई जिसने भी एलिगेशन लगाए हैं, लाइक बात चले गौरी करके एक आर्टिस्ट है जिन्होंने एलिगेशन लगाया कि भाई करण औजला उन पे चीट कर रहे हैं एंड करण औजला ने बताया कि भाई वो सिंगल है गौरी को। पहली बात तो ये गौरी ने यकीन कैसे करा, यही डिस्कशन हो कि भाई गौरी ने यकीन कैसे किया। एंड करण औजला ये भी समझ में आता है भाई बहुत ही ज्यादा फेमस बंदा है एंड उसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च करने पे सारी उसकी रियलिटी सामने आ जाती है कि भाई उसकी उम्र क्या है, उसकी बीवी का नाम क्या है, सब चीजें आ जाएगी। सो गौरी की तरफ से एलिगेशन थोड़े बहुत फेक भी लगते हैं, दैट्स ट्रूली फेक। उसके बाद भाई तलविंदर का फेस रिवील होता है, जिसके बाद देख के मैं काइंड बहुत ज्यादा खुश होता हूँ। जब मैं सॉन्ग्स को एंजॉय करता हूँ ना, किसी बंदे को, किसी पर्टिकुलर फॉलोअर को मैं फॉलो करता हूँ भाई, जेन्युइनली फॉलो करता हूँ, ऐसा नहीं कि भाई अंधभक्त बन जाता हूँ, बट हाँ फॉलो करता हूँ जेन्युइनली, गाने को पसंद करता हूँ, जो चीजें होती है देख के अच्छा लगता है। एंड तलविंदर के पुराने फॉलोअर्स का तो उनका चेहरा याद ही था, अब वो फेस मास्क तो नहीं हटने वाला है जितना भी सिनेरियो लग रहा है बैकएंड में। लेकिन फिर मेरे दिमाग में सिनेरियो आता है कि भाई आजकल की शादी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पा रही है, क्या हो रहा है इनमें, क्या दरारें आ रही है, क्यों बंदे चीट कर रहे हैं। फिर हमारे सामने मैरी कॉम का सिनेरियो आ जाता है कि भाई अपने पति पे एलिगेशन लगाना। गली गली में फुटबॉल खेलते हैं, आप लोग भी खेलते हैं ना, खेला। आप सुनील छेत्री बन गया और बाईचुंग भूटिया बन गया। कौन सा करियर, उनका कोई करियर था ही नहीं, कुछ भी सक्सेसफुल करियर है ही नहीं। बीवी की कमाई को वो खाता है, लड़की का कमाई खा के बैठ सकता है ये इंसान, और उनके अकाउंट से वो पैसे निकाल लेता है, चुरा लेता है। बहुत सारे एलिगेशंस के बारे में लगे। आप कह रही हैं कि आपने जो कमाया वो आपके अकाउंट से पैसा
खाली कर लिया उन्होंने। खाली कर लिया। उसका पति पे उसको एलिगेशन लगाना। Since 2017, she is having a relationship with. He was working in Mary Kom Boxing Academy. He mentioned about the property. मेरे को अरेस्ट करो ना, मेरे को अरेस्ट करो। If I have stolen that much of, इसने बोला कि 5 करोड़ चुरा लिए। टू मच फन इन द सेंस ऑफ कि भाई कुछ ना कुछ गड़बड़े चल रही है जिसको हम लोग समझ नहीं पा रहे कि भाई ये जनवरी महीने में संभल के ही रहना था। हालांकि भाई आज लास्ट डे है, संभल के ही रहोगे तुम लोग, बस फरवरी आने तो सब कुछ चीजें रिकवर अप हो जाएंगे आई थिंक। एंड जैसे मैरी कॉम से हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं, फिर हम लोग आते हैं तेरा ध्यान किधर है ये तेरा हीरो इधर है, तेरा ध्यान किधर है ये तेरा हीरो इधर है। भाई सिनेरियो बहुत ज़्यादा फनी अब लगे, जो भी मीम्स पर चले, जो भी बैकएंड में चीज़ें चली ना, इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, इतने ज़्यादा मीम्स वायरल हुए, हंसी आई देख के, हंसी आई, लिटरली हंसी आई। लेकिन वरुण धवन ने पता है क्या करा, इतनी अच्छी एक्टिंग करी, सबके मुंह बंद कर दिए। लगा ही नहीं था भाई बंदा अच्छी एक्टिंग करेगा। ये घर कब आओगे भाई ब्रिलियंट। मैं ये नहीं कहूँगी भाई बहुत ही ज़्यादा टॉप नॉच। एंड वो है ना कि हमारे सामने एकदम एक्सपेक्टेशन गिरा दो, एक्सपेक्टेशन एकदम मार दो, और उसके बाद हमारे सामने वो टट्टी भी परोसोगे ना तो वो भी अच्छी लगेगी। एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा गंदा हो गया, लेकिन देन हमारे सामने ऐसा सिनेरियो आता है जिसको देखने के बाद आंखें एकदम फटी की फटी रह जाती है। भाई एज अ कंटेंट क्रिएटर यू आर डूइंग दैट शिट एंड यू आर टॉकिंग अबाउट द लाइक द मोरालिटी, भाई सोशल इश्यूज, एंड लोग तुम्हें फॉलो करते आ रहे हैं भाई सालों से। Sister, your mother, or someone you love gets dragged into shit like this, you will suddenly discover morals. You will suddenly start talking about privacy. You will start seeking God. और उसके बाद तुम ऐसी गंदी घिनौनी हरकत कर देते हो जिसके बाद कहना क्या भाई, बोलना ही पाप हो जाता है इसके बारे में। And then he forcefully had sex with me. Whilst I kept him telling no, yet he still continued me, and he only stopped when I started crying. There is still time. झांको अपने ज़मीर में, देखो तुम कितना गिर चुके हो, तुम कितने घिनौने हो अंदर से। इस चीज को एक्नॉलेज करो और इससे आगे। एंड उसके बाद थोड़ा सा फनी मूवमेंट आती है हमारे सामने, क्या आता है, ओ रोमियो का टीजर। एंड उस टीजर में एक बवाल की चीज थी, इश्क में आशिक तर जाए तो रोमियो, मर जाए तो चूतिया। For the thing I watched it. लेकिन उसके बाद करण जौहर की कच्ची गीली करते हुए एक और वीडियो हमारे पास आती है, कॉफी विद जलन। तो काइंड ऑफ ब्रिलियंट इन द सेंस ऑफ कि भाई हाँ कुछ बवाल चीजें करी गई है, कुछ एफर्ट डाला गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेकिन जो भी इसके अंदर चीजें दिखाई गई है ना, दैट्स ट्रू। जो भी ज्यादा चीजें दिखाई गई हैं, गाली वगैरह को तुम लोग इग्नोर करो, जो भी मर्ज करा गया उसको चीजों को। बट अपार्ट फ्रॉम इट जो भी फोटोज का इस्तेमाल किया गया, अपार्ट फ्रॉम इट जो भी इंसिडेंट्स बताए गए हैं, सलमान खान के इंसिडेंट्स हो, खली सिंह के, खली के तो कोई है ही नहीं चीजें ना बैक एंड में। आगे बढ़ते हैं रणवीर सिंह की, एंड रणवीर सिंह की तो भाई ज्यादा चीजें सही है उसको तो टू एकदम लग रहा है कि भाई यही है वो यही चीजें करके बैठा हुआ है। एंड बैक एंड में उसकी रियलिटी हम लोग जानते हैं कि भाई वो कितना ही ज्यादा नंग बंदा है, क्या क्या चीजें बैक एंड में कर देता है। एंड इसी हिसाब से उसकी जो ऑन द स्क्रीन प्रेजेंस है वो बहुत ज्यादा हम लोग को अच्छी लगती है। भाई उसकी एक्टिंग धांसू है, लेकिन वो रियल लाइफ में कितना ज्यादा बैक एंड चीजें करके चलता है, क्या क्या चीजें होती हैं, यू ऑलरेडी नो अबाउट इट। एंड हाँ कुछ चीजें अच्छी नहीं है, लाइक काइंड ऑफ सलमान खान एंट्री, लाइक काइंड ऑफ दैट बिहेवियर। अपार्ट फ्रॉम बहुत ज्यादा लोगों की ट्रोलिंग देखने को मिली इस पे, बट आई काइंड ऑफ नॉट विद दैट कि भाई मेरे को बेकार लगी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी अकॉर्डिंग टू मी, जो भी मैं फॉलो अप करते आ रहे थे दिनों से बॉलीवुड को। लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि भाई AR रहमान एंटी नेशनल निकलेगा एंड ऐसी बात करेगा कि भाई मैं मुसलमान हूँ तो इस वजह से मुझे आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। 8 years maybe, because the power shift has happened. You know, people who are not creative have the power now to decide things, and this might have been a communal thing also, but not in my face, but up here, you know, like Chinese whisper. भाई तुम्हें आगे बढ़ने से रोका जा रहा था, तुम लोग रामायण में कैसे काम कर रहे हो भाई? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ भाई, ये कौन सा एंटी नेशनल हुआ? एंड उसके बाद एक और दुखद खबर आती है भाई, अरिजीत सिंह इज रिटायर एज अ प्लेबैक सिंगर। बट बात लेके चले, वो जो उनके सॉन्ग्स थे हम लोग मिस करेंगे, जो मूवीज के अंदर जान डाल देने वाली चीजें थी। एंड आशिक लोग थोड़े बहुत दुखी हैं, थोड़े क्या बहुत ही ज्यादा दुखी हैं भाई, वो रिकवर अप कैसे करेंगे। बट एज अ प्लेबैक सिंगर रिटायर हो रहे हैं तो मीन्स ऑफ इट कि भाई उनके सॉन्ग इंडिविजुअली आया करेंगे जैसी उम्मीदें हैं। लेकिन मेरे दिमाग में कभी कभार ख्याल आता है कि भाई जरूरी नहीं हो कि कीड़ा सिर्फ जमीन में हो, SRK के वहां पर भी हो सकता है, क्योंकि भाई एवेंजर से पंगा लेने जा रहा भाई बंदा, उसको पता नहीं भाई क्या चीजें बैकएंड में कराई जा रही है। भाई एवेंजर डूमडे की कितनी ज्यादा हाइप हो रखी है भाई दिसंबर में, लेकिन नहीं, गेम मस्ती है भाई, करेंगे अपनी चीजें वो डबल लेवल की। भाई एवेंजर्स वर्सेस डूमडे करेंगे, खेल खत्म बेटा।
सो ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में है जो मैंने तुम लोग को बताने की कोशिश करी कि भाई हाँ ये सब चीज़ें लूप में चल रही है। जनवरी बहुत महीना खराब गया है, किस किस के लिए खराब गया है मेरे को ये बताना कमेंट करके। एंड इन लोगों के लिए तो भाई खराब ही गया कि भाई क्या ही चीज़ें है, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा गया रियली बोलो तो भाई। कंटेंट पे कंटेंट मिला है मेरे को, कंटेंट छापने पे। एंड ऑल्सो जो गिनौनी चीज़ें है उस पर तो मैं ज़रूर टिकट कहूँगा कि भाई बहुत ही ज़्यादा गिनौनी थी, एक्सट्रीम लेवल पे, उस पर कहा ही नहीं जा सकता कुछ। अच्छी चीज़ें भी आई हैं, बेकार चीज़ें भी आई हैं, सब पे ऊपर मेरा ओपिनियन थोड़ा थोड़ा तुम लोग को देखने को मिल गया होगा। दैट्स इट फॉर द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।